ज्योतिष में सूर्य केवल एक ग्रह नहीं है, सूर्य चेतना है, सूर्य आत्मबोध है और सूर्य यह तय करता है कि मनुष्य जीवन में कैसे खड़ा होता है। सूर्य जिस भाव में स्थित होता है वही मनुष्य का अहम, कर्तव्य और निर्णय अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं। लग्न भाव में सूर्य व्यक्ति स्वयं को सिद्ध करने के लिए जन्म लेता है। नेतृत्व स्वभाव में होता है, पर विनय जीवन का सबसे बड़ा पाठ बनता है। द्वितीय भाव में सूर्य वाणी में प्रभाव आता है, परिवार में प्रतिष्ठा होती है, नाम सम्मान से जुड़ता है, पर उसे निभाना पड़ता है। तृतीय भाव में सूर्य साहस कर्म बन जाता है, व्यक्ति अपने बल पर आगे बढ़ता है। संबंधों में दूरी संभव, पर आत्मनिर्भरता प्रबल। चतुर्थ भाव में सूर्य बाहर सम्मान होता है, भीतर असंतोष, घर और मन दोनों में संतुलन साधना पड़ता है। पंचम भाव में सूर्य बुद्धि में तेजी आती है, नीति और दूरदृष्टि विकसित होती है, शासन, रणनीति और नेतृत्व की समझ। षष्ठ भाव में सूर्य संघर्ष जीवन का शिक्षक बनता है, शत्रुओं पर विजय मिलती है, सेवा, अनुशासन और कर्म प्रधान होते हैं। सप्तम भाव में सूर्य संबंध परीक्षा लेते हैं, अहम और साझेदारी आमने सामने खड़े होते हैं, संतुलन सीखा जाए तो संबंध स्थिर होते हैं। अष्टम भाव में सूर्य जीवन अचानक मोड़ लेता है, अहम टूटता है और भीतर छुपी गंभीर शक्ति जागृत होती है। नवम भाव में सूर्य कर्तव्य ही धर्म बन जाता है, भाग्य आदेश का पालन करता है, सिद्धांत जीवन की दिशा तय करते हैं। दशम भाव में सूर्य यह सूर्य का स्वाभाविक स्थान है, सत्ता, प्रशासन और उत्तरदायित्व यहाँ सूर्य पूर्ण तेज में प्रकट होता है। एकादश भाव में सूर्य लाभ और पहचान मिलती है, पर भीड़ से दूरी बनी रहती है, नेतृत्व स्वीकारा जाता है, लोकप्रियता सीमित रहती है। द्वादश भाव में सूर्य अहम पीछे हटता है, त्याग, विदेश या अध्यात्म उभरता है, आत्मा बाहरी पहचान से मुक्त होने लगती है। सूर्य यह नहीं बताता कि भविष्य क्या होगा, सूर्य यह बताता है मनुष्य जीवन में किस भूमिका के लिए जन्मा है। जो यह समझ लेता है वह ग्रहों से भयभीत नहीं होता, वह समय के साथ सचेत होकर चलता है। ज्योतिष की संपूर्ण जानकारी से भरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल माइंड सोल गुरु को सब्सक्राइब करें, जिससे जानकारी से भरे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।